हेलो जी, मैं पमी यादव आप सबका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। चश्मा लगा लेती हूँ, आई साइड है मेरी कमजोर थोड़ी। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। मेरी परेशानी को आपने अपनी परेशानी समझा और उसी परेशानी की मैंने जो मेरे ऊपर बीत रही थी ना, जो ऑपरेशन के तहत मेरे ऊपर बीती, जिस परेशानी से मैं गुजर रही थी, अपनी परेशानी आप तक पहुंचाई और आपने उस परेशानी को अपना समझा। और हकीकत में वीडियो भी वही देखता है यार, जिसको जो परेशानी होती है वही सर्च में लगा रहता है। और तहे दिल से धन्यवाद कि मेरी परेशानी को आपने अपनी परेशानी की तरह समझा। और मैं समझ सकती हूँ कोई और नहीं समझेगा इस परेशानी को, जिस पे होती है बीतती है वही जानता है ये परेशानी कितनी बड़ी परेशानी है। भाई, दांत का दर्द है, आपने दवाई ले ली, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप कुछ खा लोगे। हाथ में दर्द है, दवाई ले लो, पेट में तो इवन जाएगा ना, निकलेगा भी। लेकिन ये बीमारी तो ऐसी है, पेट में जाएगा, जब निकलेगा ना तो यहाँ दर्द होता है। कमेंट वही करा जो जेन्युइन परेशानी में होता है, भाई वही लिखता है। और ऐसे तो यूट्यूब पर इतनी वीडियो है, बहुत वीडियो इस मर्जी से छाई होंगी, लेकिन मैं आप तक वही पहुंचा रही हूँ जो सच है। क्योंकि मैं खुद भी लुट चुकी हूँ, जने 2-3 जगह हम लुट के फिर सही जगह पहुंचे। तो मैं नहीं चाहती कि आप मेरे भाई बहन जो भी मुझे देख रहे हैं वो लूटो, ठीक है। सही जगह पहुंचो। पैसा तो खर्च होता है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी आप अगर ऑपरेशन कराओगे, पहली बात तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती आपका ठीक हो भी गया नहीं हो गया। चलो मैं मानती हूँ ठीक हो गया, उसके बाद ड्रेसिंग के लिए तो बुलाएंगे, पर सेकेंड डे आपके 500 आपका ड्रेसिंग का चार्ज लेंगे। और काफी कुछ आपका उसमें चलता हो रहा होगा, गारंटी भी नहीं होती है, घर पर उतना ट्रीटमेंट इलाज भी नहीं होता है। तो आज जो ये वीडियो है ना, मैं ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगी। आपने जो मेरे से क्वेश्चन किए थे, कल एक भैया ने 2-3 बार क्वेश्चन किया, तो तब मैंने कहा वो शायद मेरी तरह परेशानी में है, तो क्वेश्चनों के आंसर दूंगी, तब आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। और उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो बेहिचक कभी भी जैसे भी आप मेरे से क्वेश्चन करोगे, मैं नेक्स्ट डे आपको जरूर बताऊंगी, या अर्जेंट होगा तो उसी दिन ही आप तक मैं पहुंचा दूंगी। कि मैं नहीं चाहती जो परेशानी मैंने झेल ली है वो मेरा कोई और भाई बहन इस परेशानी को झेले, ठीक है। तो ये जो कल कमेंट आया भैया का, उन्होंने पूछा है कि फिस्टुला का लेजर सर्जरी होता है क्या। तो हाँ भैया, फिस्टुला का लेजर सर्जरी होता है। लेजर विद क्षार सूत्र होता है। और ये मतलब बहुत ही कामयाब सर्जरी है पतंजलि की, वहां की मैं गारंटी ले सकती हूँ, और कहीं की नहीं। आप बेहिचक होके भैया जाइए वहां पे, अपना इलाज कराइए। और आपको देखिए फिस्टुला आपके देखने पड़ेंगे कि आपका एक फिस्टुला है, 2 है या 3 है। देखिएगा, जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मेरा एनल फिशर था, और एक पथरी का था, और एक जो गदूद होते हैं, हार्निया बोलते हैं उसका था। और उसके बाद ये फिस्टुला ही थे, 8 से 10 फिस्टुला के ही ऑपरेशन थे। और उससे पहले जो ऑपरेशन हुए थे वो मरीज भी एडमिट थे। तो देखिएगा वहां पे आपको 1 महीने तो आपको रहना ही रहना होगा, क्योंकि आपकी जो सर्जरी हुई है ना भैया, तो उसकी ड्रेसिंग होती है, ठीक है। और जो आपके जो क्षार सूत्र विद लेजर दोनों का कॉम्बिनेशन से होता है, जो कि जिंदगी में फिर आपका उभरेगा ही नहीं, आपको दोबारा होगा ही नहीं। एक बार पैशन और हिम्मत से काम लोगे तो दोबारा आपका होगा ही नहीं। मेरे साथ एक लड़का था मध्य प्रदेश का, जो कि मेरा अब रिश्ते में भतीजा बन गया है। क्योंकि जब मेरा और उसका ऑपरेशन हुआ ना, उसके 3 फिस्टुला थे। उम्र उसकी 20-21 साल, 21-22 साल का लड़का था वो। और जब वो पतंजलि पहुंचा, अचानक बाबा जी का जो शिविर का लगा था, बाबा जी का इनका 4 सितंबर को बालकृष्ण जी का जन्मदिन था, तो वहां पे शिविर का अनाउंसमेंट हुआ था। क्योंकि मेरा पिछले साल से ट्रीटमेंट चल रहा था और मेरे को पहले ही बोल दिया था ऑपरेशन होना ही होना है, तो मेरे को तो कॉल आ गई थी, तो मैं कॉल से मैं पहुंच गई थी, तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया था। लेकिन वो बच्चा वहाँ डायरेक्ट पहुंचा, वहाँ उसने रिक्वेस्ट की कि भाई तब तक काफी रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। फिर उन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट करी, उनका ऑपरेशन हुआ। जब ऑपरेशन वो लोग कर रहे थे
तब उन्होंने उसमें चेक किया तो उस बच्चे के 3 फिस्टुला निकले थे, जो कि 2 फिस्टुला का उनको पता था, तीसरे का उनको पता भी नहीं था, जो कि वहीं पे बताया था। ठीक है, तो 3 फिस्टुला के उसके ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन पहला नंबर उसका था, चूंकि मैं डर रही थी तो मेरा नंबर लास्ट में था, 5वां नंबर था। जब ऑपरेशन के बाद हमारे बेड जाके यूं लगे ना आईसीयू में, तो मेरा बेड अभिषेक के बेड के पास लगा, क्योंकि दर्द में थे रात में दोनों, तो दोनों ही रिश्ते में। और आज भी बाबा जी के यहाँ से रिश्ते भी मिलते हैं लेना चाहो तब, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। पर मुझे मिले हैं वहाँ पे, स्टाफ बहुत अच्छा है, स्पेशली कैलाश जी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। आप जाइए, आपकी बहुत पूरी अच्छे से मदद करेंगे। तो हाँ, आपका क्वेश्चन था कि लेजर होता है, तो हाँ भैया होता है, आप जाइए और कराइए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कितने पैसे लगते हैं। तो पैसे तो देखिएगा मर्ज के अनुसार है, ज्यादा नहीं लगते। ऑपरेशन की इतनी ज्यादा फीस नहीं है। रहा बेड का, जो वहां रहने का खर्चा है, तो बेड वहां 500 रुपए में भी है। 500 रुपए में आपका खाना पीना, डॉक्टरों का विजिट, रोज आपको देखने आएंगे रूम पर, वो सब 500 रुपए में है। कहीं आप ऑपरेशन कराने जाओगे कहीं नहीं मिलेगा इतने सस्ते में। और बहुत अच्छा हेल्थी खाना, जो हमारे मर्ज के अनुसार हमें खाना मिले वो खाना मिलता है। हाँ, आपकी जब आपका लेजर सर्जरी हो जाएगा तो 4 दिन की ड्रेसिंग आपकी फ्री रहती है। 5वें दिन आपकी 250 जाता है एक ड्रेसिंग का। ठीक है, तो एक दिन का जो आपका चार्ज पड़ा 750 रुपए का पड़ेगा पर डे। ऑपरेशन के बाद पर डे 750 रुपए। अब आप उस हिसाब से काउंट कर लेना कि जितने दिन आपको रहना है। ठीक है, ये हो गया। दवाइयाँ उतनी कोई ज्यादा नहीं लगती हैं वहां पे। दवाइयाँ आपको मात्र 8 से 10 दिन अंग्रेजी दवाइयों पे रहना पड़ेगा। नहीं, 10 दिन भी बहुत ज्यादा हो गए, 4 या 5 दिन अंग्रेजी दवाइयों पे रहना पड़ता है। उसके बाद आपकी आयुर्वेद दवाइयाँ शुरू हो जाती है। ठीक है, उतना ज्यादा वो नहीं है। हाँ, सबसे अच्छा है कि वहां रह के आपका परहेज भी हो जाता है, आप उनकी निगरानी में रहते हो, सब बहुत अच्छा हो जाता है। तो तीसरा इलाज था फिशर ऑपरेशन के कितने दिन बाद ठीक होता है। मेरा फिशर ऑपरेशन था मेरा। तो फिशर तो देखिए ऑपरेशन तो पहले, जब आपका ऑपरेशन अच्छा होता है ना, तो आप पहले दिन से ऑपरेशन से देखो, जब वो कटा फिटा है तो थोड़ा सा तो पेन होता है वो, लेकिन दवाइयाँ देते रहते, रात भर केयर चलती है आपकी, एहसास नहीं होने देते हैं बिल्कुल भी। इस बात से बेफिक्र रहिए। क्योंकि मैं वहाँ पे अपना इलाज कराने का एक डिसीजन मेरा इसलिए भी था क्योंकि मुझे दवाइयों की एलर्जी होती है। मैं कहीं और होती तो क्या पता दुनिया में होती कि ना ऑपरेशन के बाद, क्योंकि मुझे कब कौन सी मेडिसिन रिएक्शन कर जाए कोई नहीं पता। इसलिए मैंने पतंजलि का सोचा वहां पे जाके कराने का, क्योंकि वहां पे तो भाई आपकी जान माल सबकी रक्षा करके काम करेंगे ना बाबा जी। इसलिए अगर आप अपने आप को स्वस्थ हेल्थी और अच्छा करना चाहते हैं ना, तो पतंजलि चले जाइए, बहुत अच्छा है। 1-2 हजार ऊपर नीचे जाता है ना, कोई मैटर नहीं करता। अपनी जान है, जहान है, हम ठीक है, हजारों कब्जा कमा लेंगे। और मैं आपको ना ये आपको चिकित्सालय में भेजने की बात कर रही हूँ, वेलनेस में नहीं। वेलनेस तो महंगा है, वेलनेस तो हर कोई नहीं कर पाता ना भाई, हर किसी के बस की नहीं है। लेकिन मैं आपको चिकित्सालय भेज रही हूँ जहाँ पे बहुत कम पैसे में खर्चा है, बहुत कम है। आपको जाओगे तो महसूस करोगे और मतलब ये महसूस करोगे कि हाँ, हमने ये वाली वीडियो देखी तो, और मेरे थ्रू अगर आप तक जानकारी पहुंचती है तो बहुत अच्छा है, किसी का फायदा हो, इससे बड़ा क्या है जीवन में। तो आप जरूर जाइएगा, एक बार कराइएगा। सर गंगाराम से और चंडीगढ़ से, और एक भैया की तो अब सर्जरी थी, उनके 5 बार खराब हो गई ऑपरेशन, 6ठा अब यहाँ पतंजलि में हो रहा था। इतने बिगड़े केस आ रहे थे, अधिकतर तो वहाँ बिगड़े केस हैं। एक का वहाँ पे देहरादून में हुआ था, जॉली ग्रांड में, और पहला चंडीगढ़ हुआ था, दूसरा जॉली ग्रांड हुआ था। उसके बाद उनका क्या था, पूरा एक फिस्टुला और था अंदर जो छोड़ दिया था। पत्नी ऐसा रो रही थी पति को देख देख के, इतनी बुरी हालत थी भाई, बहुत ज्यादा। वो केस मैंने अपनी आंखों से देखा था जब मैं पिछले साल भर्ती थी। तभी से मैंने प्रण कर लिया था भाई मुझे कहीं नहीं कटना, कटूंगी तो यहीं आके कटूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। क्योंकि ऐसी नाजुक जगह है, हम खुद भी नहीं देख सकते, बार बार किसी को दिखा भी नहीं सकते, शर्म आती है। तो आप बिल्कुल भी निसंकोच होके पतंजलि चले जाइए। तीसरा
कितने पैसे लगते हैं, तो पैसे मैंने फिर बता दिए हैं। आपने सही किया। हाँ जी, मैंने बिल्कुल सही किया, और मैं चाहूंगी आप सब भी सही करें। मैंने सही किया तो आप सब भी अच्छा करें। फिर कितना खर्चा आया वो मैंने बता दिया। आपका स्वास्थ्य कैसा है? मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ मैं। मेरा जीवन स्वर्ग में कर दिया बाबा जी ने, धन्यवाद बाबा जी। और अपने डॉक्टर का, कैलाश जी का, पूरे स्टाफ का मैं हाथ जोड़ के, और श्रुति मैम का मैं ना एहसान सारी जिंदगी नहीं उतार सकती, क्योंकि जिस तरह की तकलीफ में मैं थी, वो तो आप भी जब वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि परेशानी कितनी है। अब मेरा जीवन स्वर्ग है। मैंने पार्टी में डांस की वीडियो शॉर्ट डाली, क्योंकि मैं डांस नहीं कर सकती थी। मस्त जी रही हूँ, मोटी हो गई पहले से, बिल्कुल सूख के ऐसी हो गई थी, क्योंकि भाई 24 घंटे का दर्द रहता था यहाँ। अब मैं खुश हूँ आराम से। अभी क्या है, ज्यादा बैठने की उसमें नहीं लगती। अपना आराम से अपना पढ़ाई लिखाई, अपना जो घर का काम है, फालतू इधर उधर का नहीं। अब जब से पतंजलि से आई हूँ, अध्यात्म में अपने आप ही मन चला गया। तो मैं शाम को 4 बजे जाती हूँ कीर्तन में, वहाँ अपनी गद्दी ले जाती बैठती हूँ। मैं ठीक हूँ अब पहले से, स्वर्ग में पहुँच गई। और फिस्टुला इलाज कितने दिन में ठीक होगा? फिस्टुला इलाज कितने दिन में होगा? अच्छा, इनका क्वेश्चन है फिस्टुला का इलाज वहाँ पे कितने दिन में होगा? आप जाओगे, अगर नितिन सर अगर वहाँ पे होंगे, तो अगर आप ऑपरेशन कराना है तो आपको सेकंड डे हो जाएगा। अगर नितिन सर नहीं है वहाँ पे, आपको डेट दे दी जाएगी, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। आप जो तकलीफ में हैं, उस तकलीफ से आपको जब आप वहाँ पे पहुंचोगे, सर को दिखाओगे, सर आपका देख लेंगे कि आपका किस तरह का केस है। अगर ऑपरेशन होने का होगा तो आपका ऑपरेशन हो जाएगा, नहीं तो आपको डेट दे दी जाएगी। अगर आप दवाइयों से ठीक हो सकते तो आपको, देखिए जैसा आपके लिए उचित होगा वो वैसा ही काम करेंगे, गलत काम वहाँ पे नहीं होता। तो दिन भी बता दिए जाते हैं, क्योंकि टाँके इसमें क्या होता है, लेजर विद 4 सूत्र में आपके धागे चेंज होते हैं, तो उसमें लगता है, तो वो अपने हिसाब से आपको बता देंगे। गेट वेल सून, थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू इतना अच्छे से हमें देखने के लिए और सुनने के लिए, और हमारी हेल्थ की कामना करने के लिए। आप सब भी इसी तरह से खुश रहें। आपका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है? हाँ जी, वहाँ का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, और आप देख लीजिएगा। लेकिन कोई अनावश्यक कॉल ना करे। जिसको वहाँ जेन्युइनली जाना है, अपना ट्रीटमेंट कराना है, वही वहाँ पर कॉल करे। क्वेश्चन है, सही बोला आपने, मेरा लेजर सर्जरी पाइल्स का फेल हो गया। हाँ भैया जी, आपका कमेंट मैंने देखा था, और अब वो भी लगा मेरे को, क्योंकि देखो एक बार सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद की थोड़ी सी जो ऊपर नीचे होता है वो भी आपने सहा, उसके बाद भी आपका फेल हो गया। तो वाकई में भैया आप तो बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, आपकी परेशानी तो बहुत बड़ी है। और इन भैया का केस जो है ना, दिल्ली का सरगंगाराम का है, सरगंगाराम में कराया था इन भैया ने। इनका तो जब मेरे ऑपरेशन हुआ तभी भी कमेंट आ गया था मेरे पास। तो मैं नहीं चाहती थी भैया कि मैं आपको वीडियो ना दर्द में दूं, मैं हंसते मुस्कुराते आप तक वीडियो देना चाहती थी, पॉजिटिव वे में, जैसा कि मैं हूँ। क्योंकि तकलीफ में तो आप खुद ही हैं, और तकलीफ के साथ साथ मेरी वीडियो देखते तो पॉजिटिविटी नहीं आती। तो मैं चाहती हूँ कि भैया अगर आप अभी भी इस परेशानी में है तो बेफिक्र होकर आप पतंजलि चले जाइए। वहाँ कैलाश जी से स्पेशली नाम याद रखिए, कैलाश जी से मिलना है और बात करनी है। कैलाश जी वही बात बताते हैं जो जेन्युइन होती है। हाँ, एक बहन जी का सवाल था कि आपने फिसर के टाँके कितने दिन में हटवाए थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसे लेकर के मैं खुद पतंजलि पहुंची, और मैंने कैलाश जी के आगे रख दिया कि मैंने देखो ये कमेंट आया मेरा, इसका मैं क्या जवाब दूं। तो उन्होंने कहा आपके टाँके लगे ही नहीं थे। उन्होंने बताया कि टाँके लगे ही नहीं थे, और इसमें कोई टाँका नहीं लगता लेजर सर्जरी में। तो उम्मीद है बहन आप ठीक होंगी। अगर आपका ठीक नहीं हो पाया है तो वहाँ चले जाइए, आप ठीक सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि ऑपरेशन आपके लेजर सर्जरी के बाद क्या खुजली हुई थी? तो हाँ, जब आपका ठीक होने लगता है ना, तो आपका खुजली होनी शुरू हो जाती है। उसको खुजाना नहीं होता है, हमें खुजाएंगे तो फिर वो और ज्यादा हो जाएगा। खुजली लगती है, खुजली एक अच्छी निशानी है ठीक होने की। और कई बार इन्फेक्शन होता है तभी भी खुजली होती है, इसीलिए तो वो लोग खुजली किस कारण से हो रही है, कैसे हो रही है,
तभी तो अपनी निगरानी में हम लोगों को रखते हैं, इसीलिए। तो मेरा जो था, मेरा ये फिशर ऑपरेशन मेरा जो ठीक हुआ था, देखिए ऑपरेशन के अगले दिन ही मैं ठीक सा महसूस कर रही थी। मुझे परेशानी, पोटी में कोई भी परेशानी नहीं हुई थी बाद में। और जो बिल्कुल बिल्कुल ठीक होते हैं तो उसे बिल्कुल ठीक होने में तो लग गए थे भाई, 10 से 15 दिन लग गए थे बिल्कुल ठीक होने में। और 15 दिन तक तो हल्की परेशानी रही थी, 15 दिन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। दर्द तो रहा था 10-12 दिन, वीडियो भी डाल रखी है मैंने इसमें दर्द की। कम से कम 15 दिन परेशानी में थी, क्योंकि भाई जख्म है, जख्म भरता है, भरते भरते होता है। लेकिन हाँ, डे बाय डे ड्रेसिंग होती चली गई, आराम मिलता गया। पहले ड्रेसिंग में कुछ और दूसरी तरह से आपकी ड्रेसिंग होती चली जाएंगी, गर्म पानी से सिकाई होती चली जाएगी, आपकी ऑयलिंग वगैरह दवाइयाँ मेडिसिन डालेंगे तो जैसे मैं ठीक हो गई आप भी वहाँ पे ठीक हो जाएंगे। और उसी रोज हर दिन मैं ठीक होती रही वहाँ पे, हंसती मुस्कुराती। देखिएगा, अगर आप पतंजलि गए हैं, रोते रोते गए हैं, रोते ही आओगे तो फिर पतंजलि जाने का फायदा क्या। मैं पतंजलि रोती गई, हंसती हुई आई थी, तो मिशन सक्सेसफुल हुआ मेरा। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी तरह से जैसे मैं दुखी थी वैसे दुखी रहे, जैसे अब मैं खुश हूँ वैसे ही आप सब भी खुश हो जाएं। और एक बहन का क्वेश्चन था, वो मैंने नहीं लिया, उनका कल परसों ही आया था कि मेरे को भी ऑपरेशन कराने जाना है। सॉरी मैम, आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ पाई मैं। तो आप बेहिचक होके जाइए, खर्चे की रही, खर्चा आपका ज्यादा नहीं है, ये मेरी गारंटी है। और जगह जितना ऑपरेशन में जा रहा होगा ना, उससे कम ही जाएगा आपका, वहाँ पे मर्ज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मेरा ऑपरेशन का चार्ज ज्यादा नहीं आया। हमने गलती क्या करी, हमने प्राइवेट रूम ले लिया था और हमारा ऑपरेशन हुआ था बाद में 5-6 दिन रहने के बाद। हमने 1300 रुपये वाला रूम ले लिया था, तो उसमें पैसा ज्यादा चला गया। उसके बाद फिर हम प्राइवेट में रहे। तो मैं अगर कहूँगी 2 जने जा रहे हो ना, तो 500-500 रुपये के 2 बेड ले लो, उसी में खाना पीना रहता है और बहुत अच्छा रहता है। उनसे बोल दो पति पत्नी जा रहे हैं तो कि हमें एक जगह रख दो, प्राइवेट में इनकी केयर मैं करूंगी, तो आपका कम में हो जाएगा। प्राइवेट रूम मत लेना, उसमें ज्यादा चार्ज बैठता है, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको जवाब दे दूंगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो जो मेरी तरह परेशानी आया आपकी तक परेशानी में है ना, उन तक आप ये जानकारी पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जनहित में जिसके लिए जितना कल्याण हो जाए, और क्या कर सकते हैं हम। घर घर जाके तो प्रचार नहीं कर सकते ना, नहीं बता सकते घर जाकर। आप तक हमने पहुंचाइए, आप औरों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा का भला हो। ओम। इसी साथ वीडियो को विदा लेती हूँ। नमस्कार।